समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं कि सवाल कैसे आता है। आप लोग को अक्सर पता होगा कि यहाँ से उत्तरी अयनतांश और दक्षिणी अयनतांश और विषुव के बारे में पूछा जाता है। आप लोग रटते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। आज मैं समझाता हूँ। और पिछले वीडियो जो नए हैं याद रखिए, पिछले वीडियो को जरूर देखें। ज्योग्राफी का जिससे कुछ पार्ट पहले हुआ है याद रखिए। जैसे हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने से पहले ए बी सीखते हैं, सी डी, उसी तरह हमारा बेसिक फाउंडेशन जरूरी है। अगर 9 10 डायरेक्ट शुरू करिएगा तो 6 7 8 का जो मेन पार्ट है आप समझ नहीं पाइएगा। तो आज बात करते हैं, हम पिछली वीडियो में बताएं फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये जानिए कि हमारी पृथ्वी किधर है। हमारी समझिए, हमारी पृथ्वी जो है, इसी फिगर में बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम, ये पृथ्वी है, दो गोलार्ध में बटा हुआ रहता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए देशांतर में बटा हुआ रहता है पृथ्वी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। जान लीजिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप देखिएगा एक बार ग्लोब खोल के, मैंने पिछले वीडियो में सारा सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा कि अच्छा पहले आप लोग ही एक जवाब दीजिए कि हम लोग जो बड़ा दिन मनाते हैं, याद रखिए बड़ा दिन कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। क्या वाकई हम लोग का उस दिन बड़ा दिन होता है? नहीं होता है। वो कौन लोग मनाता है? अभी आज क्लियर होगा। वो ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में जो दक्षिणी गोलार्ध पे है उस दिन बड़ा दिन होता है, वो लोग खुशी में मनाते हैं। ठीक है, आज हम यही चीज क्लियर करेंगे। विषुव 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। एक सीखिएगा आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अब बताते हैं हम लोग गलती क्या, कहाँ पे गलती करते हैं, गलती बड़ा दिन मनाते हैं कि क्यों वो बड़ा दिन गलती होता है। याद रखिए हम लोग का पृथ्वी जो होता है ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला फिगर पहले आप यहाँ देखिए। 21 जून, जैसे ही इस चीज को फिगर को देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग, ये चीज क्लियर हो गया कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो पृथ्वी है ये अभी किस गोलार्ध है? हमारा जो सूर्य का, ये सूर्य है, तो सूर्य का रोशनी किस गोलार्ध में पड़ रहा है? ध्यान समझिए, ये सूर्य है तो सूर्य का रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। भी ये वाला जो सिंबल बना उत्तरी गोलार्ध, ये अगर सूर्य का रोशनी, ये देखिए छाया बना हुआ है, अगर सूर्य का रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ा तो इसका मतलब छाया रात होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, अब देखते हैं, अगर उस दिन 21 जून का मतलब उत्तरी अयनांत होता क्या है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है सीधी, तो उस समय देखिए हमारे गोलार्ध में सीधा पड़ता है, इसलिए उस समय 21 जून को हमारी पृथ्वी यानी हमारा, अभी हम लोग, उस समय क्या होता है? बड़ा दिन होता है। अब पीछे क्या हो जाएगा? उधर उधर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा रात। उल्टा अगर पूछेगा कि उत्तरी अयनांत जो होता है 21 जून को, हमारी पृथ्वी पर बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अब बताइए 21 जून को है, तो अब जस्ट इस तरफ आइए, यहाँ पे देखिए, जस्ट 21 जून का ही बात है। सॉरी, इधर 21 जून, अगर उल्टा इसका जस्ट उल्टा होगा ये 22 दिसंबर को। हम इस समझिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाते हैं पहले। अगर आपसे पूछेगा कि अब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी अयनांत कब होता है? उत्तरी अयनांत का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। तो कब होता है? 21 जून को। याद करिए, हम लोग ऐसे समझिए, हम लोग गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है कि रात बड़ा होता है? दिन बड़ा होता है भाई। और देखते हो ठंडा के दिन में रात बड़ा होता है। तो ये चीज जस्ट उल्टा हमारा 22 दिसंबर को होगा। ये 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, यानी कि हम लोग का दिन बड़ा कौन सा होता है? 21 जून को। याद रखिए, हम लोग 25 दिसंबर गलत मनाते हैं, वो हम लोग अंग्रेजों को देख के मनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को, 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत क्या मतलब, समझिए, अगर हम लोग अभी तक तो की समझा उत्तरी अयनांत दक्षिणी अयनांत क्या होता है, आज क्लियर हो गया। उत्तरी अयनांत का मतलब होता है 21 जून को, यानी कि उत्तरी पूरा ध्रुव में पूरा 24 12 बड़ा घंट 12, सॉरी बड़ा दिन होता है और सीधा पृथ्वी की किरण पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, अब 22 दिसंबर को क्या हम पूछेंगे, आपको एग्जाम में देगा। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी अयनांत। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी अयनांत। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पे, यानी कि ये जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध है, देखिए इस बार अंधेरा में पड़ गया ना, पड़ गया, तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। याद रखिए, इसीलिए देखते होंगे 22 3 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाता है। समझ में आ गया?
अगर आपको कभी इस होगा कि उत्तरी गोलार्ध, ऐसे क्वेश्चन आप फंसा सकता है 21, हम लोग बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर मारेगा, मार्केट ठक रेडी। आज से आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी उत्तरी अयनांत क्या मतलब, उत्तरी, देखिए उत्तरी ध्रुव पे सीधा पढ़ना, उससे पहले मैं बता दिया हूं कि उत्तरी, हम लोग पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पूर्वी देशांतर में। ठीक, तो दक्षिण वाले लोग जो बनाते हैं, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव पे उस दिन मनाते हैं ये 22 दिसंबर को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझिए इसी फिगर में देखिए, उत्तरी अयनांत जो है उत्तरी गोलार्ध पे, देखिए उत्तरी गोलार्ध पे ग्रीष्म ऋतु होगा, होगा ही। अब देखिए क्या समझ, इसको फिगर बना लीजिए, ये ग्रीष्म ऋतु हुआ तो इस समय क्या होगा, ये शरद ऋतु होगा, इसलिए उत्तरी अयनांत 21 जून। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत यानी दक्षिणी ध्रुव पे, उल्टा हो गया, दक्षिणी ध्रुव पे पड़ा तो इस बार क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर शीत ऋतु। समझ में आ गया। एक बार और वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो समझ, जस्ट एक भी आपको यही एक याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव पर सीधा 21 जून को पड़ता है, यानी कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर बड़ा दिन, और जस्ट 21 जून को ही दक्षिणी ध्रुव पे बड़ा रात। क्लियर। अब बड़ा अगर पूछेगा तो कैसे घुमा सकता है, तो हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध पर छोटा दिन कब होता है। अगर यहाँ पे 21 जून को ही बड़ा दिन हो गया तो इधर छोटा दिन हो जाएगा, इधर बड़ा रात तो इधर छोटा छोटा रात। समझ में आ रहा है, जस्ट उल्टा काम करते रहता है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, और समझ गए। अब बसंत ऋतु में 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसका हम देखते हैं थोड़ा सा, हम इसके बारे में, विषुव के बारे में बताते हैं कि क्या होता है। पहले समझिए थ्योरी को, थ्योरी में क्या कहता है, फिर क्लियर होगा। देखिए ये क्या कहता है, 21 जून को, हम समझिए पूरा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, यही चीज जो मैं समझाया हूं आपको समझ में आया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, देखिए क्या कह रहा है, सूर्य की तरफ झुका है, झुका है उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे देखिए 21 जून को सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए आप समझ, आपको फिगर ध्यान में रखना है, मैं इधर नहीं लाऊंगा। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। हम बताए थे कर्क रेखा क्या होता है, देखिए ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, दिक्कत हो। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण, आपको बताए थे कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर विश्व, आपको बताए थे शीतोष्ण उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, जो वीडियो डाले हैं वहां समझ में आएगा। अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है सूर्य, ये बात क्लियर है आपका। अब कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा, ऑटोमेटिक पड़ेगा। कर्क रेखा पर सीधा कैसे नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये सूर्य यहाँ है और कर्क रेखा यहाँ है, तो इस पे सीधा पड़ा, ये मकर रेखा इधर है। समझ में आ गया, तो यही देखना है, सीधा पड़ा। अगर आपको स्टेटमेंट में दे देगा 21 जून को, समझिए बात को समझिए, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ देखिए 21 जून को दे देगा आप स्टेटमेंट में कि मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, तो मारिएगा गलत, क्योंकि हम मैंने सीधे बताया 21 जून का सीधे का मतलब है 21 जून उत्तर, 21 जून उत्तर, ऐसे याद करें 21 जून उत्तर, यानी कर्क रेखा उत्तर। शॉर्ट नोट से बनाना है तो बना लीजिए, 21 जून उत्तरी अयनांत सीधा कर्क रेखा, कर्क रेखा उत्तर की ओर है। अब देखिए उससे क्या होता है, उस वहां पे उष्मा अधिक पड़ता है। अब देखिए ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक बात है, ध्रुवों पे कम उष्मा पड़ता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जब यहाँ पे ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा, अगर सीधा किरण यहाँ पड़ गया तो इसका मतलब है कि इधर तो तिरछा पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसीलिए समझिए उत्तरी ध्रुव पर सूर्य झुका हुआ होता है, हाँ, तथा उत्तरी तथा सॉरी उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। और समझिए बात को, फिर से मैं एक बार बता दे रहे हैं, देखिए ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक बात है, वो तिरछा पड़ता है, कर्क रेखा पर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए देखते होंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा बीच में विषुवत रेखा, इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ता है, और गर्मी पड़ने की वजह से वहां पे वर्षा भी ज्यादा होता है। देखते होंगे अमेजन वर्षा मन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमेशा वर्षा पड़ते रहता है वहां, क्योंकि सीधा किरण वहां पड़ता है। ठीक,
अब देखिए ऊष्मा अधिक हो प्राप्त करता है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त करता है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक, उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका होता है। हम बता दिए उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब हम आपको समझाते हैं, समझिए। अच्छा, अगर उत्तरी ध्रुव वाला रेखा पर 6 महीना दिन हुआ तो बता दीजिए आप ही कमेंट में, उस समय दक्षिणी ध्रुव वाला रेखा पर क्या होगा, रात होगा 6 महीना का। आप समझिए ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अगर कर्क रेखा पर सीधा पड़ा, कब पड़ता है, 21 जून को। 21 जून को अगर सीधा पड़ा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीना का दिन होगा क्योंकि किरण तिरछा पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। और जब उसी समय मकर रेखा पर कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ पे तिरछा पड़ता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का रात होगा। समझ रहे हैं, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा 22 दिसंबर को, ये आपका काम है। ठीक है, समझिए, इतना तो समझना पड़ेगा आप लोग को। अब देखिए अब आपसे सीधा समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा। 6 महीना का दिन उत्तरी ध्रुव पर कब होता है, ठीक, 21 जून को। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है 21 जून को। ठीक, 3 पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा। 6 महीना का दिन 21 जून को, 6 महीना का रात 21 जून को। समझ में आ रहा है, अगर इधर 6 महीना का दिन तो इधर रात। 22 दिसंबर को किधर 6 महीना का रात, तो उल्टा हो जाएगा 21 जून को। समझ में आ रहा है ना। सॉरी, ये उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना का रात कब होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर जब 6 महीना का दिन होगा तो 22 दिसंबर को। समझ रहे हैं ना, इसलिए बड़ा दिन मनाते हैं भाई। अब अगर फंसोगे ना, सच बताने पिटाई की जरूरत है आप लोग को। पढ़िए बढ़िया से, आपको क्लियर कर दिए हैं एकदम, आपको कॉन्सेप्ट बना के, थोड़ा सा एकदम ध्यान सोचने की बात है। ठीक है, 21 जून 22 दिसंबर के लिए। अब देखिए बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ये यही 6 महीना का दिन उत्तरी ध्रुव यही बता रहा है, कैसे जुड़ का कहानी चल रहा है। चूंकि उत्तरी को बड़े भाग में गर्मी और मौसम होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ज्यादा गर्मी पाया जाता है। कब, 21 जून के आसपास। देखते हैं जून की गर्मी कैसी होती है, याद रखिएगा। समझने वाला भी फेर है, सब रटना नहीं, और रट रट के हम लोग भूल जाते हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को, अब इतना बताना पड़ेगा नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए बता देते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण 22 दिसंबर को क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब चलिए हम लोग पृथ्वी बनाते हैं, यहाँ फिर बनाते हैं। ये इस बार एक 22 दिसंबर को क्या हुआ, ये झुका है दक्षिणी ध्रुव, इस वजह से ऐसे झुका हुआ है ना पृथ्वी। देखिए पृथ्वी सीधा नहीं है, ऐसे झुका हुआ है रहता है। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है बताए हैं, 66.5 और 23.5 डिग्री का। ठीक है, आप देखिएगा उसको जाके। तो ये झुका होने के बाद यहाँ पे सीधा किरण पड़ा, कहाँ पे, मकर रेखा पर। इसके वजह से इस बार यहाँ 6 महीना दिन होगा, इस बार वहां 6 महीना। ठीक है, बताएंगे नहीं अभी। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसी को दक्षिणी अनंत कहते हैं। ये तो पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं फिगर के माध्यम से, ऐसे ही पूरा चीज हम लोग बताने वाले हैं आपको। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सब चीज सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं विषुव के बारे में। ठीक है, तो विषुव क्या होता है पहले देखिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए यही चीज बोला है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अब बताइए हम लोग क्या है, कितना पागल है, मूर्ख है ना हम लोग। चलो 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, छुट्टियों मनाते हैं, हैं? बताइए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब देखिए सीधी 21 जून और 22 दिसंबर को कहां पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ा। क्वेश्चन, एक और पॉइंट लिखिए, 21 जून प्लस 22 दिसंबर को कहां पर सूर्य की नतीजा सीधा पड़ा, तो 21 जून को कर्क रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा। क्लियर। अब 21 मार्च और 23 सितंबर कहानी से सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, है जो वृत्तवा है ना, चलिए को बनाते हैं। मान ले है पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, चलिए इस पे यहाँ बनाते हैं। चलिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है। इस बार 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिनों ना सरवा ऐजा आके गर्मा जाता है, क्योंकि ऐसे चलता है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो कब 21 मार्च को 23 सितंबर को दोनों दिनवा जो है आके पृथ्वी सूर्य की सीधा ऐजा मारता है। ठीक, अब कहा आगे देखिए, जैसे हमारा फोकस 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो हुआ क्या। अब देखिए इस अवस्था में कोई भी ध्रुव, ये क्वेश्चन आपको
हो रहा है क्लियर? क्लियर करना है, पॉइंट बना जो जो बोले लिखिए जाइएगा, क्वेश्चन बना से कभी भी आपको कहीं से फंसा सकता है। इसीलिए बोलते हैं रटा हुआ चीज आपको अगर दे देंगे, एक पूछ लेगा 21 जून को कहाँ पे बड़ा दिन होता है, कहाँ पे बड़ा रात होता है, उत्तरी आनंद कब होता है, तो जान लीजिए आपको सब बताए हैं, आप पीछे जाके देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 21 मार्च 23 सितंबर, हम बता दिए हैं। वो पूछ ले 21 जून को कहाँ पर किरण सीधा पड़ता है, तो ऊपर, अब 22 दिसंबर को नीचे सीधा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन वहां ये विषुवत रेखा पर सीधा पड़ा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस तरह ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी का रात एवं दिन बराबर होता है। एक और क्वेश्चन लिखिए, आप लोग रटते आ रहे हैं, आप समझने का समय आ गया। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिनों पृथ्वी पर क्या होता है, दिनों और रात दोनों 12-12 घंटा पक्का होता है सर्वा। ठीक है, विषुव का इसी को क्या बोलते हैं, विषुव कहा जाता है। आप लोग माइंड लैंग्वेज माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए समझाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा जरूरी है हल्का सा ठेठ में करना, समझ में आ रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट में आंसर जरूर दें, ठीक है। और एक बात, वीडियो को शेयर जरूर करें, इतना आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग शेयर करके सभी भाई जो मेरी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइएगा। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करिए और एक शेयर बटन दबा दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक करना है जो भी नए हैं, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, ये क्लियर हो गया। 23 सितंबर, अब यहाँ पे देखते हैं विषुव, समझ गए, इसी दिन को क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक है। 21 मार्च होता है, एक बार हमारा फंस गए थे 21 जून और 22 दिसंबर को मार के रेडी हो गए थे विषुव, ठीक है। तो याद है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब हम समझते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधा पड़ा, तो इस अवस्था में ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकी होती है, समझिए। ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, सीधा किरण पड़ गया ना, ध्रुव क्या होता है उस समय बराबर होता है पृथ्वी, इसीलिए 12-12 घंटे का होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, लिख लीजिए कहीं पे। अभी कैसे होता है हम यो बता सकते हैं, देखिए 21 जून, समझिए 21, जैसे यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस फिगर को समझिए, इस फिगर को 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है, ठीक। और 23 सितंबर को क्या होता है, इधर भी वसंत ऋतु होता है, लेकिन यहाँ हम क्या बताए थे, 21 मार्च को, यहाँ पे समझिए, इस यहाँ से समझिए, आपको लिंक करके अच्छा रहेगा। ठीक है, 21 सितंबर को, सॉरी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, याद आया, हम लोग सितंबर में शरद ऋतु मनाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को ठीक इसकी विपरीत होती है, ठीक। फिर समझिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। 21 मार्च को अगर ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो ऊपर में 23 सितंबर को, 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है, ठीक। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज देखते होंगे, इधर गर्म होता है उधर ठंडा होता है ना, क्रिकेट देखते होंगे तो उधर ठंडा होता है। तो ये चीज को लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट्स बना के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, देखिए 21 मार्च को क्या है, 21 मार्च को हम लोग का ग्रीष्म ऋतु होता है, तो इसी 21 मार्च को इधर क्या होगा, शीत ऋतु होगा दक्षिण गोलार्ध पे, ठीक है। 23 सितंबर को इधर क्या है, इधर ग्रीष्म ऋतु है, कैसे है, कैसे है, क्या है, देखिए उत्तरी गोलार्ध पर सीधा किरण पड़ा, सीधे एकदम पड़ा, समझ गए। अब हम बताएंगे नहीं, आप समझिएगा। अरे भैया आप देखा क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपको आ जाता आज से पहले पूछ लेता कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या करते, दिमाग को बलवा नोचबे न करते एग्जाम में। तो अब गर्मी का मतलब हम की बोले थे, बड़ा दिन, बड़ा दिन कब होता है, क्रिसमस कब मनाता है, याद करिए। उस समय क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को कहाँ होता है, नीचे स्टली यहाँ बताए थे, 21 जून और 22 दिसंबर। तो हम लोग का उस समय उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है, तो याद रखिए। तो हम लोग का तो यहाँ होता है, लेकिन 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नहीं समझे फिर समझाते हैं आपको, एकदम ठेठ में समझाते हैं। अगर पूछे गर्मी में क्रिसमस कब कहाँ मनाता है, तो आप भारत मारिएगा,
नहीं मारिएगा। आप समझिए, आप जो क्रिसमस मनाते हैं किस तारीख को मनाते हैं? 25 दिसंबर को। उस समय की रहता है, क्या रहता है? ठंडा। तो आप ठंडा में मनाते हैं क्रिसमस ना, तो उस ठंडा में आप मनाते हैं तो गर्मी वाला नीचे वाला मनाएगा ना, तो नीचे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। समझ में आ गया? चलिए, अब आइए थोड़ा सा अगला, चैप्टर नंबर 4। आप अपने बुक में देखिएगा ध्यान से, ठीक है? आपके मानचित्र या तो 3 में होगा या तो 2 में होगा, जो भी होगा आप पहले देख लीजिएगा कहाँ पे, ठीक है? अब देखिए, पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया, भाई बताना नहीं। अब देखेंगे हम मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, तीनों के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन अगर आएगा इसमें से कौन मानचित्र है, पता नहीं चलेगा थीमेटिक की होता है, भौतिक की होता है, नहीं ना पता चलेगा। अब देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये सब का है? भौतिक या उच्चावच। याद रखिएगा, उच्चावच आएगा तो हम लोग पगलाना नहीं है, भौतिक को ही उच्चावच कहता है। ये क्या होता है? जो समझो, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ऐसे याद रखिए, ऊंचा पहाड़, ऊंचा मैदान। तो जो जो भी पहाड़, मैदान, पठार, नदी है, भौतिक, उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र में की होगा? की होगा, नेताजी होगा? नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, शहर, गांव, विश्व का जितना भी हम लोग सीमा पढ़ते हैं ना, कि बोलते हैं ना, बिहार का सटल है, भारत कहाँ है, ये नदी कहाँ है, सॉरी नदी तो हो गया भौतिक में, तो ई देश कहाँ है, ई कौन स्थल रुद्ध है, तो ये सब क्या है? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, क्लियर हो गया? जो कि देश से संबंधित है, ये क्षेत्र है, ये देश है, तो राजनीतिक। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स जान लेते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कौन जानकारी? तो सड़क मानचित्र है ना, जो देखते होंगे फिगर, आप कोनो कोनो बुक में देखेंगे, ऐसे पुल बना रहता है, ऐसे सड़क बना रहता है, ऐसे झोपड़ी बना रहता है। हम लोग ट्रेनिंग किए थे ना, तो बनाने आया था। ठीक है, तो देखिए, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि वितरण दर्शाता है। इस मानचित्र को थीमेटिक कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र के 3 घटक है, ये तीनों घटक लिख लीजिए, दे देगा इसमें से कौन घटक नहीं है। ठीक है, बड़ी होशियार होता है एग्जाम में, बड़ा पता है साले की नहीं पड़ेगा। हम तो सब यहाँ फांक के बैठल है, हमरा पता नहीं की पूछ सकता है वो। समझना है, 3 घटक कौन कौन है? दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, थोड़ा सा देख ला, बिहार पुलिस वाला हल्का सा ही मानचित्र में पूछेगा, एकदम पूछ सकता है कौन एग्जाम क्या है। देखिए यहाँ से नीले रंग की है जलाशय, ये सबका पता है। भूरा रंग क्या है? पर्वत, ये थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। नीला क्या है? पीला क्या है? पठार। पी से पीला, प से पठार, प से पीला, प से पठार। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लीजिए, याद होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कई बड़ी भूलता है लोग आदमी। हरा रंग क्या है? मैदान। ठीक, अब एक चीज और छूटल होगा, इसमें से कौन छूटल होगा भाई? देखते हैं, वो भूरा रंग होता है। देखा जा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ा फंसाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन देगा, छोटे छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने का खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, खाका कहते हैं। मारिएगा फटाक से खाका मार, अरे लाइन मार के रेडी है। तो समझिए, एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाना पर खींचा गया रेखा चित्र के खा, कोई मार पाएगा खाका? सोचिएगा तब ना मारिएगा, पढ़िएगा तब ना, पढ़िए मारिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखिए, ये की कहता है, आप यहाँ देखिए। अरे भाई सेटअप नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, एडजस्ट करना, पढ़ने से काम है। ठीक है, उतना नहीं देखना, बड़का के बोर्ड देख के नहीं पगलाना, तो बड़का बोर्ड देख के आजकल सब झूल रहा है बड़के बोर्ड पे। इस प्रकार देखे रेखा चित्र हम बता दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, है ये वृक्षों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन है? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक कौन है? हम अभी बताए थे, वृक्ष का वितरण कौन दिखाता है? थीमेटिक दिखाता है ना, वृक्ष, नली, पुला, है ना, ये सब। ठीक है, राजनीति में क्या दिखाता है? देश का सीमा। भौतिक में क्या दिखाता है? पर्वत, पहाड़। ठीक है, वृक्ष थोड़ी था। कितना पतला किताब है, बिना मतलब का आप लोग टेंशन लेते हैं। और पढ़ ही लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा ना, उसके बाद उड़िएगा, उड़िएगा मत, उड़ान बढ़िएगा हमारे तरह। हम थोड़े ऐसे उड़ान बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक, अब देखते हैं, परिमंडल में है, इसी में क्षोभ होगा। ठीक है, अब देखते हैं, पहले यहाँ देखिए, एक लाइन से चलते हैं। देखिए, भूमंडल है, वायुमंडल है, ये नहीं बताएंगे। बताएंगे क्या? यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के सतह के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक स्थलीय भूभाग में, दूसरा महासागरीय भूभाग में। ये बताना पड़ेगा। अच्छा देखेंगे, पीछे फिगर होगा तो बता देंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, छोड़ी मान देंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह 2 भाग में बटा है, एक महासागरीय, दूसरा महाद्वीप। महासागर बताना नहीं पड़ेगा,
दूसरा महाद्वीप जो जिसपे रहता है, जो पृथ्वी मोटा पार्ट है, जो पृथ्वी का जिसपे लोग रहता है, दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं तथा बड़े जलाशय तथा महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है किसको, महाद्वीप को। सॉरी देखिए यहाँ पे पृथ्वी के साथ दो मुख्य भागों में बटा होता है, बड़े सतही भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए हैं ना, इसे इसे स्टेटमेंट बना क्वेश्चन देगा। विश्व का सबसे बड़ा सही महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, देखते हैं ना, जुड़ते हैं ना। विभिन्न की खाड़ी, कौन कौन खाड़ी है सब बताएंगे आगे। फ्लोरिडा जल संधि, है ना, आगे देखते हैं। जिब्राल्टर है, सब बड़े बड़े हम बताएंगे उसके बारे में। समुद्री जल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल, हम आपको पहले भी साइंस में पढ़ा है, सभी का तल एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री स्थल से एक एटमॉस्फेयर का, आप बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा, हम पढ़ाए थे। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्री तल को शून्य माना जाता है, यहीं से ऊंचाई मापा